हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़, श्रेणी को पूरा कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 9 क्वेश्चन मार्क 25 एंड 41, आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 7, 9 क्वेश्चन मार्क 25 एंड देन 41। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, अगर हम लोग 7 और 9 को प्लस कर दें, 7 और 9 को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह करने पर यहाँ पे 16 आ गया, तो क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 और 16 को प्लस कर देंगे तो क्या हमारा 25 आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, 25 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि ये पैटर्न हमारा सही है। अभी हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 25 और 16 को प्लस करने पर क्या हमारा 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे 41 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 को 9 में प्लस कर देना है। ठीक है, फिर जो नंबर आएगा उसको इससे प्लस कर देना है, फिर जो नंबर आएगा उसको इससे प्लस कर देना है, फिर ये सीरीज ऐसे ही बनती जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज, श्रेणी को पूरा कीजिए। 6, 16, 30, 48 देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, 6, 16, 30, 48 देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम लोग 6 और 16 को देखते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसमें हम लोग 10 प्लस करते हैं। ठीक है, 6 में अगर हम 10 प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 16। ठीक है, 6 में हमने 10 प्लस कर दिया तो 16 आ गया। अब 16 में हम लोग क्या प्लस करें कि 30 आ रहा है। 16 में हम लोग 14 प्लस कर रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है यहाँ पे 30। यानी कि पहले तो हमने 10 प्लस किया, फिर नेक्स्ट वाले में 14 प्लस किया, 14 प्लस किया। अब 30 से 48 होने में क्या प्लस किया जा रहा है, यहाँ पे 18। यानी कि हमारा यहाँ पैटर्न क्या हो रहा है कि एक बार हमको 10 प्लस करना है, फिर 14 प्लस करना है, फिर 18 प्लस करना है। तो आपको पता है आगे क्या प्लस करना होगा। 48 में हम लोग 22 प्लस करेंगे, 48 में हम लोग 22 प्लस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 17, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट वाली डिजिट में पहले हम लोग 10 प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट में हम लोग 14 प्लस करेंगे, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा हमारा 18 और देन 22। और अगर ऐसे आगे का पूछता तो हम लोग क्या प्लस करते, 26। ठीक है, 4 के गैप पे हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द ऑड वन आउट। यानी कि देखिए, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट का पेयर दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, पेयर नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये एंड ये। आपको बताना इसमें 3 तो एक जैसे हैं। ठीक है, 3 तो एक जैसे हैं, मगर एक ऐसा है जो कि डिफरेंट है, आपको वही बताना है। ठीक है, ऑड वन आउट है ये। कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ACFHK। ठीक है, ACFHK। यानी कि देखिए, ए के बाद हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यानी कि हमने +2 किया है। सी के बाद हमारा एफ आ रहा है, यानी कि हमने क्या प्लस किया है, 3। सी के बाद अगर हम 3 अल्फ़ाबेट आगे बढ़ें, सी के बाद DEF, तो तीसरा हमारा हो जाएगा ये। फिर एफ के बाद एच में हमें 2 ऐड करना होगा। ठीक है, और उसके बाद एच के बाद के में हमें 3 ऐड करना होगा। यानी कि जो इसमें गैप आ रहा है वो एक बार +2 आ रहा है, एक बार +3 आ रहा है, फिर +2 आ रहा है
और +3 आ रहा है, ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग DFIKO को देखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकन हो गया, समझा रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, वैसे क्वेश्चन है आसान है, ठीक है। अब D है, D के बाद F आने पे +2 करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको पता है। फिर यहाँ पे F से I के लिए +3 करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये I नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आई थॉट कि वो स्मॉल लेटर का है, नहीं, DFI सॉरी यहाँ पे IKO, ठीक है, कैपिटल लेटर में आसान है तो ये I ही है। तो यहाँ पे +2 किया गया है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, +3 किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करने के लिए हमने +2 किया है। उसके बाद K से O जाने के लिए हमने +4 किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपको याद होगा क्या सीरीज चली थी, +2 +3 +2 +3, बट यहाँ पे क्या चल रहा है, +2 +3 +2 +4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक मैंने आपको समझाया, ठीक है, +2 +3 +2 +3। नेक्स्ट वाले में भी अब यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, सेम है, यहाँ पे ये वाला 3 3 3 2 2 2 4 4 4, या बट यहाँ पहले वाले में 3 है, यानी कि पहले वाले में जो सीरीज चली उसमें +2 +3 +2 और +3 का गैप है। बाकी सब में देखिए आप +2 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4, यानी कि अलग कौन सा है, ऑप्शन ए अलग है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये आसान क्वेश्चन है बट फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ 40% ऑफ 720, यानी कि 720 के 1/3 के 40% का मूल्य क्या है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। 720 का 1/3 का 40%, यानी कि 40%, यानी कि परसेंट मतलब 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काटा पीटी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 एंड 9। आई होप ये क्वेश्चन फिर से आप समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 1/3 ऑफ द 40 ऑफ द 720। तो 720 का 1/3 का 40% है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, फिर ये यहाँ पे 24 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 24 का 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि कंप्लीट द स्क्वायर गिवन बिलो, जो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है आपको ये पूरा करना है। देखिए मैंने आपको समझाया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कई क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, यहाँ पे दिया रखा है 7 37 4 आई थिंक 4 37 3 14 4 5 32 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे हमारा सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे देखा आप देखिए 4 7 और 30, 4 30 और 7, यानी कि 4 7 के साथ ऐसा क्या किया गया और हमने ऐसा क्या मेथड अपनाया कि यहाँ पे 30 आ गया। उसी पैटर्न को हम लोग यहाँ फॉलो करा के चेक करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे पैटर्न सही हो जाता है सेम तो हम उसी पैटर्न से इस थर्ड वाले को अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, अगर आप लोग देखते हैं 4 को अगर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 7 तो हमारा क्या आ रहा है आंसर 28। बट यहाँ पे है 30, तो 30 करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा +2, तो यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। अब हम सेम यहाँ पे देखते हैं क्या है। अगर हम लोग 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 तो ये हमारा आता है 12, बट हमारा चाहिए यहाँ पे 14, तो +2 कर देंगे तो यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या पैटर्न अपनाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके +2 किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके +2 किया, यानी कि इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाए और +2 करने पर यहाँ पे 32 आ जाए। ध्यान दीजिएगा,
इसको यहाँ पे किस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर उसमें जो है 2 प्लस करने पर 32 आए, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 6 करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 30 और प्लस 2 करना है लास्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यानी कि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और यही 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। सही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया +2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर +2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जिससे मल्टीप्लाई किया वही हमारा एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दे रखा है। अगर हमें यहाँ पे 6 दे रखा होता, यहाँ पे अगर हमें 6 दे रखा होता और यहाँ पे 5 दे रखा हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, तो आप क्या करते, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके +2 करते और 32 आ जाता, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 32 हो जाती। और फिलहाल हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया यहाँ का, तो 6 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, कंप्लीट द लेटर सीरीज गिवन बिलो, जो लेटर की यहाँ पे सीरीज दे रखी है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जो हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट और 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी सीरीज़ का ही था, बट वो नंबर सीरीज़ का था, बट ये कौन सा है, लेटर सीरीज़ का है क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसको काउंट कर लेते हैं, कितने टोटल यहाँ पे लेटर दे रखे हैं, 1 2, गैप वाले को भी काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर टोटल 12 है। तो यहाँ पे हम लोग 6 का पेयर 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, 6। देखिए एक यहाँ ऐसा, ये ऑलरेडी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो ब्लैंक दे रखा है वहाँ पे क्या फिल होगा। देखिए क्या फिल होगा, अगर आप यहाँ पे z रखते हैं, x z, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, x z, ठीक है, y z दे रखा है। ठीक है, एक बार x z हो गया, y z हो गया, अब फिर x z, ठीक है, एक्स जेड वाई जेड देन एक्स जेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, वाई जेड एक्स जेड दे रखा है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। मतलब कि क्या पेयर बन रहा है, हर के साथ जेड होना ज़रूरी है, एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड, वाई जेड एक्स वाई वाई जेड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, एक बार हमने जेड किया, उसके बाद x किया, ठीक है, उसके बाद फिर z, उसके बाद फिर y, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह के हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं, काउंट करने के बाद अपने जो अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जब काउंट किया तो 12 था, तो हमने 6 ग्रुप बनाए थे 2 2 का पेयर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे हमने आज रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।